दियरा से लेकर के जो रोजगार है वो प्रभावित हो चुका है। उसके ट्रक बंद हो गए हैं, उसके नाव को डुबा दिया जाता है पुलिस के द्वारा माफियाओं से पैसा लेकर। जब तक हम बालू माफियाओं को अपने मंत्रालय से, पदाधिकारियों के कोठी से बाहर नहीं करेंगे, तब तक नदी के किनारे जिस जाति का वोट बालू से प्रभावित है, आपको हृदय से वोट देने के लिए तैयार नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी और यूपी के मुख्यमंत्री से आपने इस्तीफा नहीं मांगा? आपकी औकात नहीं है? आपकी फट जाती है? आपकी हैसियत नहीं है? हमारी बिल्ली हमी से मियां, जिससे सुशील मोदी की पहचान बनी, ये नीतीश कुमार जी, हम उपेंद्र भाई और सब लोगों से कहेंगे, सिर्फ सोच और चीजों में बदलने की नहीं है, काम करने के तरीके में परिवर्तन करने की जरूरत है, प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। वहां नीतीश जी और गठबंधन चुनाव नहीं हारा है, वहां चुनाव हारा है मनोज कुशवाहा। 1 साल पहले जब जदयू का वहां पर युवा जदयू का वहां पर सेमिनार हो रहा था, तो मनोज कुशवाहा जी ने नीतीश कुमार जी का सारा फोटो वहां से पंपलेट उखड़वा दिया था। ये अहंकार में चूर रहते हैं मनोज कुशवाहा जी। मंत्री थे, गाड़ी में पैर बैठा के चलते थे। एक एक जाति का इन्होंने अपमान किया था वहां। आपने छोड़ दिया एक एमएलसी के भरोसे वहां के चुनाव को, वह भी घमंडी। दिनेश बाबू के सहारे वहां का चुनाव नहीं छोड़ा जा सकता था। और मैं महागठबंधन के नेता जो डिप्टी सीएम, उनसे भी आग्रह करूंगा, हम लोगों को आत्ममंथन और आत्मचिंतन करने की जरूरत है। पार्टी पर और लोगों पर एक भी राजद के अगल बगल के मजबूत एमएलए जो जुनून के साथ खड़ा होना चाहिए, मनोज कुशवाहा के आचरण और उनके व्यवहार के चलते खड़े नहीं हो पाए। ये नीतीश कुमार जी की हार नहीं है, या किसी के कारण हार जीत नहीं है। एआईएमएम की मैंने पहले ही बोला था, क्या औकात है? 3000 का मतलब क्या होता है? हारे हम 3000 से, और भी 2 जादवों ने वोट काटा। मैं मानता हूं 30% जादवों ने वहां वोट नहीं दिया। ये गठबंधन के चलते नहीं, सिर्फ मनोज कुशवाहा जी के आचरण के कारण। ना किसी को नीतीश जी से परेशानी, ना लालू यादव से, ना गठबंधन से, ना तेजस्वी जी से। वहां की हार ऐसे परोसा गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, लगा कि ये 2024 और पूरा बिहार जीत लिए। मैं बार बार कहता हूं, बिहार के जादवों को दारू छोड़ना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूं, बिहार के जादव के शीर्षस्थ माफियाओं को अहंकार छोड़ना पड़ेगा, और अत्यंत पिछड़ी जाति और दलितों को पैर पकड़ना होगा। हमें पैर छूने होंगे, और किसी भी जाति को हमें गाली देने से बचना होगा। पहले जो 2-3 वर्गों के खिलाफ समाज के दलित और गरीब होते थे, उसमें एक वर्ग में हम भी शामिल हो गए। ये हार नीतीश जी या गठबंधन की नहीं, ये हार छोटे छोटे अहंकार के कारण भी है। ये हार कुछ मेरे पॉलिसी के कारण भी है, और उस पॉलिसी में मैं मानता हूं, मैं हाथ जोड़कर
गठबंधन के नेता मुख्यमंत्री जी से आग्रह दो बात की करूंगा। अभी तत्काल एक हम रोजगार देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ रोजगार हम छीन लेते हैं। एक तरफ पासी समाज को हमें उसके अधिकार के लिए फ्रीडम देना पड़ेगा, और दूसरी तरफ बड़ा टेंडर जो बालू माफियाओं का है, उस टेंडर को कैंसिल करके 20 लाख 30 लाख टेंडर ब्लॉक स्तर पर करोड़ों लोग बालू के रोजगार से, छपरा से लेकर बक्सर से लेकर औरंगाबाद, पूरा दियारा और टाल इलाका, बालू से 1 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं। पूरा पदाधिकारी माफियाओं को सपोर्ट कर रहा है, ओवरलोड लग जाता है, जिसके चलते आम लोग छपरा बक्सर से लेकर के दियारा से लेकर के जो रोजगार है वो प्रभावित हो चुका है। उसके ट्रक बंद हो गए हैं, उसके नाव को डुबा दिया जाता है पुलिस के द्वारा माफियाओं से पैसा लेकर। जब तक हम बालू माफियाओं को अपने मंत्रालय से, पदाधिकारियों के कोठी से बाहर नहीं करेंगे, तब तक नदी के किनारे जिस जाति का वोट बालू से प्रभावित है, आपको हृदय से वोट देने के लिए तैयार